जब बाबा के पास वतन में पहुंची तो वहां पर ब्राह्मण बच्चे बैठे थे। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण है उनका नया जन्म है। पहले जन्म तुम्हारा जो था वो लौकिक था, अब तुम्हारा अलौकिक है। तो नया जन्म तो नया बोल, नए संस्कार, नए संबंध और नई बातें और नई दुनिया तुमको याद आनी चाहिए। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। सभी बच्चों ने, जिन जिन्होंने भोग लगाया था, उनका याद प्यार भी दिया। तो बाबा ने सुनाया कि तुम नए जन्म में पुरानेपन को अंश मात्र भी याद नहीं करना है। का पुराना जन्म जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसको पुराना शरीर, पुराने संबंधी, पुरानी बातें भूल जाती है ना। लेकिन तुम बच्चे बीच बीच में पुराने को याद करते हो। कभी पुराने बोल बोलते हो, कभी पुराने कर्म करते हो, कभी पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो फिर पूरा ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे ना। पूरा ब्राह्मण उसको कहेंगे जिसको सदा नए संस्कार, नया बोल, नए संस्कारों के साथ नया संबंध और नई दुनिया याद रहती है। पुरानी दुनिया भी तुमको याद न रहे। बाबा ने कहा नई दुनिया में जाना है तो नई दुनिया में तुम कैसे रहेंगे? तुम्हारा स्वभाव भी कैसा होगा? नया होगा, पुराना नहीं होगा। बाबा ने कहा धर्म भी नया, कर्म भी नया, संस्कार भी नए, कर हर चीज तुम्हारी नई होगी। तो इसी संगम समय पर तुमको एक शब्द याद रखना चाहिए। वो कौन सा? नया। का जब नया याद आएगा तो पुरानी बातें भूल जाओगे, और नया शब्द याद रहेगा तो कर्म, धर्म, संस्कार, संबंध सब कुछ नया ही तुमको याद रहेगा। पुराने का अंश मात्र भी अगर तुम्हारे में याद आता है तो फिर बाबा ने कहा आधे शूद्र और आधे ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा अच्छा लगेगा? कोई चीज आधी काली हो, आधी सफेद हो, कैसे लगेगी? कैसा लगेगा वो चित्र? तो कहा तुम बच्चे भी कभी कभी पुराने संस्कारों में, पुराने संबंध की याद में, कभी पुरानी दुनिया की बातों को, कहा तुम्हारे को पुरानी बात भी याद नहीं होनी चाहिए। इतना नयापन होना चाहिए। जब तुम, बाबा ने कहा नई दुनिया में जाना है तो नई दुनिया की बातें याद करो कि वहां हमारा रहना कैसे होगा, वहां हमारा बोल कैसा होगा, वहां हमारे कर्म कैसे होंगे। तो नई दुनिया को याद करोगे तो तुम्हारा सब कुछ नया हो जाएगा। कईयों को अभी तक नई दुनिया तो याद नहीं, सारा दिन पुरानी बातें, पुराने संकल्प और पुरानी दुनिया ही याद रहती है और उन्हीं बातों में रहते हैं। तो उनको कभी भी नई दुनिया की याद नहीं आती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को हमेशा स्वर्ग की बातें याद दिलाते हैं और तुम बच्चे नर्क की बातें याद करते हो। का नर्क में पाया दुख और स्वर्ग में मिलेगा सुख ही सुख। तो संगम की तुम्हारी जो जीवन है
वो सुखमय होनी चाहिए। अभी तुम्हारे सुख के संस्कार होने चाहिए, दुख के संस्कार नहीं। दुखी होना है या दुख देना है या दुख लेना है। बाबा ने कहा दुख शब्द ही नहीं है। अब तो तुम्हारी संगम की जीवन, क्योंकि बाप तुम्हारे साथ है। जब बाबा तुम्हारे साथ है तो दुख कहाँ से आया? बाबा तो दुख हरता है, सुख देता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुमको दुखी नहीं होना है, न संकल्प से, न बोल से, न कर्म से। हमेशा सुखी रहना है, क्योंकि ये संगम का समय है सुख के संस्कार बनाने के, सुख की बोली बोलने के, जिसको बाबा कहता है अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहना, अति इंद्रिय सुख में रहना, ये है संगम के संस्कार। और अगर कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी होते हो, तो ये तो वही बात हुई कि तुम बच्चे कभी पुरानी दुनिया को याद करते हो, कभी नई दुनिया को। तो धर्म भी नया, कर्म भी नया। तुम्हारा धर्म अभी क्या है? शांति। बाबा ने कहा सब स्वर्ग में अशांति होगी, दुख होगा, अपवित्रता होगी, नहीं होगी। जब नहीं होगी तो फिर यहाँ तुम इन चीजों में क्यों जाते हो? इसीलिए एक शब्द सिर्फ याद करेंगे कि मेरा ये नया जन्म है, तो सब कुछ नया होना चाहिए। तो सुखदाई बन जाएंगे और सुख देते भी रहेंगे, सुख लेते भी रहेंगे, और हमेशा जीवन में सुखी रहेंगे। तो उसके बाद बाबा ने सारे बच्चों को दिखाया, सबको याद प्यार दिया, पूछा सबसे सुखी हो दुखी हो? तो सभी ने कहा नहीं बाबा हम तो सुखी हैं। तो कहा सुख जो है सदा काल का सुख बाबा तुमको देता है। दुनिया में तुमको अल्प काल का सुख मिला, अब उस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अब नई दुनिया को याद करो तो सदा सुख में रहेंगे। तो सुख के संस्कार बनाओ, सुख की बोली बोलो, सुख देने के कर्म करो, तो सदा सुखी रहेंगे और स्वर्ग की याद आएगी। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, याद प्यार दिया और छुट्टी दी।